हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है मंडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, हम हमेशा की तरह इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जो भी मेरा ट्रेड प्लान होता है मैं आपको इस वीडियो में एक दिन पहले बता देता हूँ, तो हमेशा की तरह आज भी वही, जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कल यही सारे ट्रेड्स मैं लूँगा मार्केट ओपन होगा जब। राइट, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। एनीवेज, सो बात करते हैं कि कल कौन कौन से ट्रेड्स मैं लेने वाला हूँ, कौन कौन सा प्लान है ट्रेड लेने का। तो निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी में देखो अपने पास ये लेवल्स हैं, राइट। तो सबसे पहला जो ट्रेड बन रहा है निफ्टी का, ये हमारा लेवल है 20,245 का। तो अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर कहीं भी निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट रखेंगे हम इस लेवल तक का 20,213 का। अब देखो जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में चांसेस ये हैं कि मार्केट ना अचानक से यहाँ से निकल के और इस लेवल तक भी पहुँच सकता है, 20,158 तक पहुँच सकता है, ये चांसेस है। बस यहाँ पे इस लेवल पे अगर प्रॉब्लम ना हो तो पूरा नीचे यहाँ तक आ सकता है, बट हम होप में नहीं बैठेंगे, हम सिंपली यहाँ तक का ही प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वापस भी ऊपर आ सकता है। बट यहीं पे प्रॉब्लम अगर ना हो यहाँ पे, तो मार्केट पूरा एकदम नीचे आ सकता है यहाँ तक का। ये बस मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हो सकता है, बट इस लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एनीवेज हम लोग यहीं तक का टारगेट बुक करेंगे, जो कि अपना काफ़ी अच्छा टारगेट है। दिस इज अराउंड 30 पॉइंट्स, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें दे देगा। 800 रुपये 1000 रुपये का पर लॉट प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रहने देंगे। नाउ ये हो गया पहला ट्रेड। अगर मान लो इस लेवल के नीचे ही पहले से ओपन हो जाए, 20,245 इस लेवल के नीचे पहले से ही अगर मार्केट ओपन हो जाता है, कहीं भी नीचे ओपन होता है एंड इस लेवल पे जाके या तो रिजेक्शन लेगा और एक रेड कैंडल बनाए रिजेक्शन लेके, तो हम यहाँ पे अगेन पुट बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम इस लेवल तक का रखेंगे 20,213 का। और अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है बट यहाँ पे जाने के बाद रिजेक्शन ना ले, मतलब इस लेवल के नीचे ओपन होता है बट यहाँ पे जाके अगर रिजेक्शन ना ले, इस लेवल को सीधा ब्रेक कर दे बिना रिजेक्शन लिए, तो हम कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के नीचे आने का। और जब इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे अगेन पुट का जो है ट्रेड बाय करने का प्लान करेंगे, जिसका टारगेट यहाँ तक का 20,213 का ये रहेगा। तो ये पहला हमारा सेलिंग जोन है, जहाँ पे हम यहाँ पे पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। नाउ इसके अलावा जो ट्रेड्स बनेंगे, अब देखो एक लेवल अपने पास ये वाला लेवल है 20,213 का लेवल, एंड एक लेवल अपने पास ये है 20,158। अब यहाँ पे ना यहाँ पे हमारी जो है एंट्री बन सकती है। अगर ये ट्रेड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। तो पहला जो ट्रेड बन सकता है, अगर इस लेवल के 20,213 अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी आके अगर ब्रेकआउट दे दे, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट दे दे एंड अगर ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, इस लेवल के वापस ऊपर जाने का वेट करेंगे। और जब वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी, हम यहाँ पे कॉल का प्लान करेंगे, जिसका टारगेट हम इस लेवल तक का रखेंगे 20,245 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक बाइंग जोन होगा। नाउ अगर ये ट्रेड मिल गया तो ठीक है, यहाँ पे अगर कॉल बाय का ट्रेड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें इस लेवल पे मिलेगा डायरेक्ट। तो अब क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर यहाँ पे मिल गया कॉल बाय का ठीक है, नहीं तो हम वेट करेंगे इस लेवल पे आने का, और ये लेवल अपना 20,158। तो अगर निफ्टी इस लेवल को आके ब्रेकआउट दे दे अगर नीचे की साइड में, इस लेवल के नीचे, तो हम पुट बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं वेट करूँगा इस लेवल के ऊपर आने का और फिर से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलने का, राइट। और जब ऐसा होगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, और अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो फिर बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमारा फर्स्ट टारगेट ये लेवल, सेकेंड टारगेट ये लेवल, और यहाँ तक का भी हमें मूव देखने को मिल सकता है थर्ड टारगेट का। तो देख लेंगे 20,183 फर्स्ट टारगेट है, 20,213 सेकेंड टारगेट, एंड 20,245 विल बी द थर्ड टारगेट। तो ये हमारा ट्रेड बनेगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा टारगेट तक का वेट करना है। देखो मेरा सिंपल सा रूल है, जो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है वहाँ पे मैं 80% लॉट्स अपने बुक करूँगा। ठीक है, जितने भी ट्रेड्स होंगे फर्स्ट टारगेट पे मैं अपने 80% लॉट्स बुक करूँगा। बाकी मैं यहाँ पे 10% बुक कर लूँगा और बाकी थोड़ा सा और ट्रेल कर लूँगा यहाँ तक के ट्रेल करने के लिए। 10% यहाँ पे और 10% यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टारगेट पे 80% लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाऊँगा, बाकी 10% यहाँ पे ट्रेल करूँगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो ये हो गया ट्रेड हमारा निफ्टी का।
अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड्स बन रहे हैं? देखो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा सेम ही सिनेरियो बन रहा है, राइट। सो बैंक निफ्टी में अपने पास ये लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं। पहला जो ट्रेड बन रहा है ये लेवल है अपना 44,755 का। अगर यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है इस लेवल के ऊपर और इस लेवल को नीचे अगर ब्रेकआउट दे देता है, इस लेवल के नीचे अगर आके कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। इस लेवल पे पुट बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा रहेगा इस लेवल तक का, विच इज़ 44,586, राइट। ये मेरा ट्रेड प्लान रहेगा पुट का इस लेवल पे। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल के नीचे 44,755, अगर मान लो इस लेवल के नीचे पहले से ही ओपन हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे नीचे इस लेवल पे आएगा, जब नीचे अगर मान लो कहीं भी नीचे ओपन होता है गैप डाउन और इस लेवल पे आता है एंड इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, अगर रिजेक्शन ले और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूंगा, जिसका टारगेट मैं रखूंगा इस लेवल तक का 44,586 का। एंड अगर मान लो गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे आके रिजेक्शन ना ले, इस लेवल पे आए बट रिजेक्शन ना ले, मार्केट क्या करे, गैप डाउन ओपन हो बट इस लेवल को सीधा ब्रेक कर दे बिना रिजेक्शन लिए, ऊपर आ जाए इस लेवल के, तो हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के नीचे आने का, वेट करेंगे। कॉल बाय नहीं करूंगा मैं, वेट करूंगा नीचे आने का, और जब नीचे आए तो यहाँ पे मैं पुट बाय करूंगा, जिसका अगेन टारगेट मैं यहाँ तक का रखूंगा 44,586 का। तो ये हो गया फर्स्ट टारगेट। नाउ इसके अलावा जो ट्रेड बन रहे हैं और वो डिस्कस करने से पहले कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, ध्यान रखने वाली चीज़ें। देखो जो भी ट्रेड है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, आपको नहीं पता कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, कैंडल्स या मूव की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, तो आप इस वीडियो के बेस पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लोगे। सिंपल सा रूल है, प्राइस एक्शन छोटा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स बता रहा हूँ, अगर आप इसको लेने वाले हो, अगर आप इसको प्लान करने वाले हो, तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको भी आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। दैट्स टोटली फ्री, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है, सब कुछ फ्री है मेरा यहाँ पे चैनल पे। एंड जो भी लाइव मार्केट में मैं कर रहा हूँ रनिंग ट्रेड में, जो भी जैसे मान लो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया पहले, अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना पड़ रहा है या फिर ट्रेल करना है किसी रीज़न से, या फिर क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, इस तरीके के जो अपडेट्स हैं जो मैं मुझे लाइव मार्केट में दिखेगा मार्केट बिहेव करता हुआ, तो वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि मैं ये कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो ये सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे दूंगा लाइव मार्केट में, तो वो साथ में सुनना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस वीडियो को फॉलो करने वाले हो, ठीक है। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते हो, राइट। तो अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करना। काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं मेरे नाम से, तो उनसे दूर रहना। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वही है मेरा रियल चैनल, रियल अकाउंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मेरे पास यार कॉल टिप्स के मैसेज मत किया करो। कॉल टिप्स वगैरह डेली मैं आपको ट्रेड प्लान यहाँ पे बताता रहा हूँ, तो क्यों फालतू में मुझे आप लोग मैसेज करके परेशान करते हो, कॉल टिप्स दे दो, कॉल टिप्स दे दो। मैं यहाँ पे ट्रेड में और पूरा का पूरा प्लान बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा कल सब। तो इसको देख के थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी अगर अपना वो यूज़ करके, थोड़ा सा माइंड यूज़ करके अगर आप सोचोगे तो आराम से ट्रेड ले पाओगे। डेली मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स बता ही रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। देखो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीखना है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली क्लास ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो जाके www.bullscout.in। यहाँ पे आप जाके क्लास ज्वाइन जरूर कर सकते हो। लाइव क्लास होगी गोल्ड मीट पे, आपको वहाँ पे सीखने को मिल सकता है, राइट। दैट्स ओनली पेड थिंग। अगर आपको सीखना है तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसको फॉलो करके देख सकते हो। नाउ अब बात करते हैं और बाकी ट्रेड्स की। बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेड बन रहे हैं दूसरे। तो पहला तो ट्रेड मैंने आपको बता दिया, ये वाला सेलिंग जोन है। उसके बाद अगर मान लो एक लेवल अपने पास ये और एक लेवल अपने पास ये 44,586, 44,454। तो अगर मान लो कहीं भी इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर ओपन होता है और इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट मिले, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे इस लेवल के वापस ऊपर आने का। और जब इस लेवल के वापस ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका टारगेट मैं रखूँगा इस लेवल तक का। ये लेवल है 44,755 का, राइट। और अगर मान लो यहाँ पे मुझे कॉल का ट्रेड नहीं मिला, मार्केट और नीचे अगर गिर जाए, मतलब मार्केट कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल के नीचे आ जाए और फिर यहाँ पे इस लेवल के भी नीचे अगर आके ब्रेकआउट दे दे, यहाँ पे अगर ट्रेड में एंट्री ना मिले तो फिर हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मान लो क्या करता है, ऊपर यहाँ पे कहीं भी या फिर यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है एंड सिंपली इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट दे दे, यहाँ पे आके कैंडल क्लोज हो जाए,
तो मैं क्या करूँगा, पुट का ट्रेड नहीं लूँगा, पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल के ऊपर आने का, ठीक है। और जब इस लेवल के ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे जो है कॉल बाय का प्लान करूँगा। इस केस में मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड सेकंड टारगेट फिर मेरा इस लेवल तक का रखूँगा। 80% लॉट्स मैं यहाँ पे बुक करूँगा और बाकी 20% यहाँ पे एग्जिट करूँगा, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के 20% ट्रेल करूँगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो देखना है कि मार्केट क्या करता है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है और वापस ऊपर आता है यहाँ पे ही, तो हम यहाँ पे ही कॉल का ट्रेड ले लेंगे। और अगर नहीं मिलता यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे बिहेव नहीं करता है, तो फिर यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आके ब्रेकआउट दे दे और वापस ऊपर आ जाए यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे लेंगे। दोनों में से जिस पॉइंट पे जिस तरीके से मतलब जैसा भी एंट्री मिलेगी हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। बाकी और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी ट्रेड्स हैं मैंने आपको बता दिए। कल जो भी ट्रेड लूँगा यही मैंने आपको बताया, इसी के बेस पे लूँगा। और अगर कोई क्लास का सेटअप बनेगा तो वो वाला ज़रूर मैं ट्रेड लूँगा। बट एनीवेज मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू, बाय बाय।